संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे, नेम नित्य निरंतर गावे। कामादिक भव हर जीव शूला, संत सत गुरु सत्य स्वरूपा, नित्य निरामय निर्मला। मन पवन दे सुख मन नारी, जैसा ध्यान करो करो बलवारी। आप समझते हैं ध्यान की जीवन करते हुए ध्यान किस तरह से किया जाता है, ध्यान का विधि कैसा करना चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। मन के सारे संकल्पों को अपने हृदय से दूर हटा के मन और पवन दोनों नेत्र के मध्य भाग में स्थित करते हुए वहाँ से चित्त किंचित मात्र बाहर न जाते हुए न हिलाते हुए दोनों मिलके एक रूप होगा, उसी रूप में समाएगा। उसका नाम जो है ध्यान। ऐसा ध्यान धरो करो बलवारी, मन पवन दे सुख मन नारी। ऐसा ध्यान धरो करो बलवारी, तो जप जपो जो बगैर न जपना, तो तप तपो जो बगैर न तपना। ऐसा जाप करो, फिर जो है जपने का प्रयत्न न करो, कष्ट न करो। जाप करते करते उसका ही रूप हो जाए, तब जो है अपना जाप सिद्ध हुआ समझो। ऐसा तप करो फिर न तपना हो, ऐसी जो है सच्चा तपस्या करे, फिर दोबारा जो है करने की वहाँ आशा ही न रहे। तो जप जपो जो बगैर न जपना, तो तप तपो जो बगैर न तपना। तो गुरु करो जो बगैर न करना, ऐसा मरो जो बगैर न मरना। ऐसा गुरु के जो है सेवा में लगो और गुरु का दिया हुआ नामस्मरण ऐसा करो, फिर जो है गुरु करने की आवश्यकता और शंका ही न हो। ऐसा मरण न रो, फिर दोबारा मरना न हो। तुलसी गंग जमुन मिलाओ, नहीं जल मंजन पाओ। क्या हमारी जो है शब्द की धारा ऊपर से आई हुई है, जिस तरह गंगा नदी हिमालय से उतर के जो है गर्जना करते हुए समुद्र के लिए जाती है, इसी तरह जो है हमारी रूह ऊपर से आके नीचे हमारे पूरे शरीर में व्यापक हुई है। उसको उल्टा के जो है जमना, जमना नाम उसमें मिलना, यानी ऊपरी शक्ति जो है उसके साथ मिलना। और ऐसा स्नान करो, फिर आपके हृदय में कोई मैल का शंका ही न आए। तुलसी गंग जमुन मिलाओ, बिलही जल मंजन पाओ। लोचन भर भर बिंब निहारो,
आंखों से आंख खोल के ऐसा जो है देखो, और अंदर ज्योति में जो लक्ष्य लगेगी, फिर न जो है उस ज्योति को देखना न पड़े, उसका रूप ही होके देखो, तब जो है अंदर बाहर प्रकाशित होगा। तब आप अपने हृदय में समझो कि मेरे हृदय में कोई जगत वासना रहती, पाप संकल्प और ममकार नहीं। उसका प्रमाण ये, जब जगत वासना और अहंकार हमारे अंदर में जो घर किए हैं, समय अनुसार वो उठ पड़ते हैं, तो फिर अंदर की सफाई नहीं है। लोचन भरे भरे बिंबनी जोत विचार और विचार, एक दूसरे के विचार ध्यान के सिवाय दूसरा कोई अपने अंदर में विचार ही न आता। हिंद करे जिस घर जाता, शब्द गतीत गला दुराता। शरीर करने के बाद जीव जो है जिस घर जाना है, यानी शब्द के साथ मिलके शब्द रूप होना है, और शरीर तो इधर पड़ा रहता, आत्मा जो है शब्द में मिलके सतरूप पहुंचता। इस तरह जो है नित्य नियम से सारे शंकाओं को दूर करते हुए अभ्यास करे, तब जो है ये फल प्राप्त हो। जी, हिंद करे जिस घर जाता, शब्द गतीत गला दुराता। जा पर कृपा कोई भर जाने, भोगो साकर कहाँ बखानी। जिस पर उस मालिक की अतिशय कृपा होती है, तब जो है ये अनुभव गति प्राप्त होती है। और उसको पूछा जाए कि कैसा अनुभव आनंद है, तो जैसा गुंडे को जो है मिठाई खिला के पूछो, तो अंदर जो है उसका स्वाद का अनुभव तो है, पर मुख से वो कहा नहीं जाता। इस तरह अनुभव जो है बुद्धि से अगोचर है। पुण्य मंडल में मेरा गाता, ताते जीव में प्रसोदाता। मेरा चित्त अहोरात्र शून्य मंडल में वास होने के कारण इस जीव भाव में जो है मैं उदास, यानी उसका कोई मेरे ख्याल में ही नहीं आता। जी, सहरे दास निरंजन जाओ, जिस घर जाओ तो बगुर लगाओ। इसलिए वेदांत की वर्णन करते हैं, हमेशा आपका काल जो है निरंजन में वास करे, अंजन रहित सत्य ताकत जो है उसमें वास करे, और फिर जो है इस दुनिया में जन्म लेके आने का विचार ही न रहे। सहरे दास निरंजन जाओ, जिस घर जाओ तो बगुर लगाओ। सत्य मालिक के साथ मिलकर मालक रूप ही। अब रैदास जी जो है जात के चमार थे, और मीरा जो है राजघराना राणा घराने की थी, और दोनों का जो है काशी में मिलाप हुआ, और वहां रैदास जी के पास जाके इन्होंने उपदेश लिया। पहले मीरा जो है कृष्ण भक्तन थी, रैदास के पास जाके उपदेश लेने से अंतरी दिव्य दृष्टि खुली और सर्वज्ञ रूप हुई। वहां से अपने गुरु को कहती है, वो चमड़े का काम यानी जूता चप्पल वगैरह सीने का काम करते थे। अपने गुरु से कहती है कि आप जो है हमारे नगर को चलो, मारवाड़ या मेवाड़ को,
तो रविदास जी कहते हैं कि मैं वहां आके क्या करूं? तो नहीं, आपका दर्शन जो है नित्य प्रति मेरे को होते रहेगा, आप उधर ही चलो। तब जो है उधर गए। गांव के बाहर जो एक झोपड़ा डाल के उसमें वही जो है जूती चप्पल वगैरह जिन्हें फटे टूटे जो है सीने का काम लिए। मीराबाई नित्य प्रति जो है उनके घर जाती रही, यानी उस झोपड़े में जाके ज्ञान चर्चा और गुरु का दर्शन सत्संग वगैरह करके आती। कहाँ राज्य घराना, कहाँ एक गांव के बाहर चमार की झोपड़ी, वहां कुल की लाज, अपनी मर्यादा, स्त्री जाति और जो है कितने ही बंधन थे, मगर सारे बंधनों को तोड़ के नित्य प्रति गुरु दर्शन में जाना आना। एक दिन मीराबाई के मन में हुआ, अब हमारे गुरु ऐसे जो है घास फूस के झोपड़े में रहना ये उचित नहीं है। तो एक दिन कहती है कि महाराज आप एक जो है कोई मकान बना लो। तब मेरा रविदास जी कहते हैं मेरा नित्य प्रति जो है 4 आने का काम भी होना मुश्किल है। अब इतना पैसा जो है मेरे पास कहाँ से इकट्ठे होंगे, और मैं मकान कब बनाना है? तो पैसे ही नहीं तो मकान किसका? मेरे पास केवल जो है पेट भरने के लिए भी पूरा पैसे नहीं आते। एक दिन जो है मीराबाई ने उनके झोपड़े में एक हीरा रख के आई। 6 महीने के बाद फिर जाके देखती है महाराज अभी तक मकान नहीं बना। बोले तू बार बार जो है मकान के बारे में नीचे उठाती है, मेरे पास पैसे कहाँ? तो मीराबाई कहती है कि वहां जो है हीरा रख के मैंने गई थी। रविदास जी कहते हैं उधर पड़ा हुआ देख। वहां जाके देखते हैं तो वैसे का वैसा ही पड़ा है। तब जो है राणा वहां जाने से उनके झोपड़े पर जाने का मनाही किया। तब अपनी पति से कहती है कि हे राणा, अब मेरा चित्त जो है गुरु चरण में या तो मालिक के नाम में लगा हुआ है, तू मर्जी जितना रुकावट भी करेगा तो मैं रुकूंगी नहीं। तो चाहे जो बंधन डाल, मैं उस बंधन में आने वाली नहीं हूं। गुरु मिलिया रैदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी, सोच लगे निज नाम घरे को मारेगी उड़े कटकी। अब जो है उस मालिक का नाम रूपी जो है बाण जो है मेरे हृदय में लगा हुआ। अहोरात्र मेरे हृदय के अंदर में बाण चुभा हुआ है। उस मालिक का नाम का विरह जो है जागृत हुआ है। मानिक मोती परत न पगिरू, मैं कब की नसकी। अब इसके आगे मैं मोती माणिक के हीरा वज्र लाल वगैरह अब नहीं पहनूंगी। अब उसको एक बार धिक्कार दी। अब मेरे जो है माला तुलसी के और जो साधुओं के ड्रेस जो होते हैं वो मेरे जो है दगीने हैं। अब हीरा माणिक वगैरह मेरे लिए कुछ भी नहीं, और मैं कभी भी जो अपने अंग पर जो है डालूंगी नहीं। ये ना तो मारे माला दौड़ी और चंदन की कुछ। अब जो है मेरा जो है देना दगीना वही तुलसी की माला और वो चंदन का तिलक
यही जो है मेरे आप दगीने हैं जी। राज कुल की लाज गमाई, साधा के संग में भटकी। और मेरा जो है राज्य घराने का जो राजकुल क्षत्रियत्व का जो है मैं सारा ही अभिमान को पटक दी, उस लाज को त्याग दी। अब मैं साधों के साथ जो है भटक रही हूँ जी। नित उठ जी के मंदिर जा नाचा दे छुटकी। जय हो कोनी और मुसाफिर, जय हो कोनी और परम संत सदगुरु हजूर कबीर साहब जी की बानी। आप फरमाते हैं, ये आत्मा अपने आप को भूल के कोटानुकोट युग और जन्म से जन्म मरण रूपी जो है मुसाफरी में ये मुसाफरी काट रहा। यहाँ अनेकों जो है मायावी कर्म किए, उसी कर्म रूपी संस्कार से जो है संस्कार को लेके शरीर छूटा, फिर वहां से जो है ढकेले गया तो फिर इधर आया। इस तरह आहोरात्र ये मुसाफरी में है। अब कबीर साहब जी हम लोगों प्रति प्रश्न करते हैं, हे मुसाफिर, तू किस जगह और कौन से रास्ते से तू जाएगा? सारे ही कहते हैं कि जाना है जाना है जाना है, मगर कहाँ जाना ये कुछ पता नहीं। सब लोग जो है मार्गक्रमण कर रहे हैं, मगर किस जगह में जाना है ये ठिकाना तो अभी तक जो है कोई नहीं कहे। इसलिए कबीर साहब जी पूछते हैं कि बाबा आप किधर जाओगे, कौन से ठिकाने पर जाओगे? जी। काया सहारा कहारा न्यारा, दुई फाटक घन घोर। कहते हैं कि एक काया रूपी यानी शरीर रूपी नगर बिल्कुल अंधकार और अज्ञानता से भरा हुआ। इस काया को दो दरवाजे हैं, कोई निकला तो काम दरवाजा या क्रोध दरवाजा, दो ही दरवाजे हैं। हर एक प्राणी जो है इसी दरवाजे से बाहर निकलने का प्रयत्न और कर्म करना। वो दरवाजे ऐसे हैं भूल भुलैया फिर जो है इसी काया में लाना। अहोरात्र कोई जो है काम का चिंतन, इस डेंजर और दगा के स्थान में तू बेपरवाही से सोया हुआ है। तेरे को ना कोई जागृत करने वाले हैं, ना कोई जो है तेरा संग और साथ चलने वाले। तू बेपरवाही से सो पड़ा। जी। उत्तर दिशा का पुरुष विदेही, उन पे कर निहार। कहते हैं कि उत्तर दिशा में एक विधेय नाम देह रहित, स्थूल और सूक्ष्म और कारण और महाकारण आदि देहों से रहित आप ही आप जो शक्ति है उसके साथ मिल जाए तो तेरा निबेड़ा होगा, नहीं तो जन्म मरण रूपी जो है बंधन में फंसा रहे। जी। उत्तर दिशा का पुरुष विदेही, उन पे करो निहार। दया लागे तबल जय है
तब पाओ निज ठार। कहते हैं अपने आप जो है जा नहीं सकता, क्योंकि तेरे को आज तक जो है 2 ही दरवाजे का अनुभव है, तीसरा दरवाजा तेरे को पता नहीं। इसलिए वहां जो है सद्गुरु की अति ही कृपा हो तो तीसरा दरवाजा जब खुले उनकी दया द्वारा जो है उस स्थान में पहुंच सकता, और अपनी गति, अपने योग, अपनी चलन से नहीं जा सकता। जी। पाछल पैना समझो भाई, है रहो नाम की ओर। संत लोग हम लोगों के हृदय में सच की प्रेरणा करने के लिए कौन कौन से जो है वाक्यों का अर्थ या सिद्धांत हमारे सामने ला के रखते हैं। पहले क्या कहते हैं कि तू पीछे जो चल के आया उस मार्ग और उस सुख का तू याद कर ले। अभी तक बाल अवस्था से लेके आज तक जो है तूने अपनी जीवन यात्रा को चलाते आया, तो पाछल पेंडा यानी मार्ग, उसका तू याद कर ले। पीछे कुछ किया? कुछ नहीं, दुनियाई भोग और झूठ के सिवाय और कुछ नहीं। इसको याद में रखे तो अगला कार्य जो है तेरा सुधारा यानी सीधा मार्ग मिलेगा। खाया पिया सोया इसी में ही जो है दिन गए, मगर काय के वास्ते आया था और कहाँ जाना है ये तेरे को पता नहीं। और पाछल पैंडा समझो भाई, है रहो नाम की ओर। इसलिए वो भूल भुलैया रास्ता था, अब जो है आगे जागृत और नाम का मार्ग स्वीकार। आहो रात्र उस मालक का नाम स्मरण, प्रेम और प्यार और सच्चे दिल से याद कर। ये नहीं है कि हम इधर राम नाम जप रहे हैं, उधर दुनिया का चिंतन कर रहे हैं। जी। कहे कबीर सुनो साधो, नहीं तो पहो झकझोर। तो कहते हैं कि इस समय में आप नहीं समझोगे, आगे फिर 84 चक्कर आपको भोगना पड़ेगा। जी। कहे कबीर सुनो साधो, नहीं तो पहो झकझोर। धुबिया बन का भयान घर का, धुबिया बन का भयान घर का। जी। घाटे जाय धुबिनिया मारे, घर में मारे लड़का। धुबिया कहते हैं इस मायावी संकल्प विकल्प या द्वैत भावों में फंसा हुआ, जिसके हृदय में द्वैत भावना है, उसका नाम धुबिया। ना ये जो है घाट का है, ना वन का है, ना घर का। कभी कुछ तो कभी कुछ। क्यों? द्वैत होने के कारण से ये सारा ही जो है पाप और बवाल इसके अंदर में प्रेरणा होते हैं। कभी कुछ ख्याल किया, कभी मन लिया, कभी अनुमान से मान लिया, कभी भ्रम में गया, कभी कुछ किया, कभी कुछ, ना इधर का ना उधर का। फिर कहते हैं जब जो है इस शरीर के अंदर में आता, माया रूपी जो है धोबन इसको अपना सा बना लेता।
और फिर बाहर जो कुछ भी देखता, अनेकों विषय विकार आदि के रूपी और इंद्रियां रूपी जो है इनके बच्चे उधर पीटते और खाते जाए धुबिनिया मारे, घर में मारे लड़का। आज काल आते फुट जाई, जैसे ढेल डगर का। कहते हैं इसी खटपट में ना इधर का ना उधर का, तन तो चाहे आराम, मन चाहे राम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। चाहता तो है मैं भक्ति करूं, मेरे को अंदर प्रकट हो जाए, मालक मिले, सब कुछ होवे, नाम की प्रगटाई होवे, ये चाहता तो है, मगर शारीरिक सुख इसको कहां बैठने देते। कोई ना कोई लज्जत आई, या अवस्था, निद्रा और आलस और खान पीने वाला ख्याल, या दुनियाई भोग, ऐसो आराम आदिकों का विचार आया, इसने भजन से उठ के खड़ा, या तो उसी के गुणानुवाद में अपना टाइम पास किया। क्यों? शरीर तो जो है दुनिया ही सुख को चाहता, और मन से ये कहता है कि मेरे को मुक्ति मिल जाए तो अच्छा, मेरे अंदर में जो है अनुभव प्रकट हो जाए तो अच्छा, नाम प्रकट हो जाए तो अच्छा, और मेरी रूह ऊपर चढ़ जाए तो अच्छा। वो ऊपर तब चढ़ेगी जब जो है जड़ शरीर से अलग हो जाएगी तब। ये कोई छोटी बात है? मरने से पहले तू मरेगा तब जो है वो चेतन शक्ति जागृत होगी। जब तक तू मरा ही नहीं तो चेतन कैसा जागृत होगा? हम ये सोचते नहीं। और आज काल आते फुट जाई, जैसे ढेल डगर का। इसी खटपट में आज और कल एक दिन जो है श्वास बंद हो गया, ऐसा पिघल गया जैसा मट्टी का ढेले के ऊपर पानी पड़ते ही साथ झांका था साफ। कहाँ था, किधर से आया था, कहाँ गया, इसका कुछ भी पता नहीं। कई आए, कई रोज जा रहे हैं, और हम लोग भी जाने के लिए तैयार खड़े, कभी न कभी जानेंगे। जी, भूला फिरे लोभ के मारे, जैसे स्वान शहर का। जैसा कुत्ता जो है शेर में फिरते फिरते अपना धनी का घर बिसर गया, इधर ना घर मिलता, ना इसको भूख लगी है, कहीं ना रोटी मिलता। इस तरह जो है ये अज्ञान रूपी इस काया के नगर में जो है भूला हुआ। धनी का घर तो नहीं मिलता, कहां आत्मा और परमात्मा किस रास्ते से जाना है इसको कुछ पता नहीं, और इंद्रियों का जो है भोग रूपी वासना भूख लगी हुई, ये दर दर जो है फिर रहा। और भूला फिरे लोभ के मारे, जैसे स्वान शहर का। कहे कबीर सुनो भाई साधो, भेदन कहो नगर का। कहते हैं कि इसमें बड़े बड़े आके फंस गए, इस शरीर के अंदर में बड़े बड़े अवतार आदि के भी शरीर धारण करके आ गए, वो भी जो है भूल गए। जी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, भेदन कहो नगर का। हम तेरो धोखे में बीता जाए, जन्म तेरो धोखे में बीता जाए। बहुत से लोग अपने आप को समझते हैं कि मैं भी भक्ति कर रहा हूं। एक काल भक्ति और एक दयाल भक्ति,
ये सारा ही वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण और जितने पूजा पाठ कर्म कांड नेम इत्यादि कहें, ये सब काल भक्ति है। और दयाल भक्ति जो है वो अलग है। जो सत्य नाम की भक्ति करते हैं वो दयाल पद को पहुंचते हैं। मैं भी भक्ति कर रहा हूं और मेरे को भी परमात्मा मिलेगा, ऐसे अंधविश्वास रख के बहुत से जो है दुनिया उस मार्ग से जा रही जी। माटी के गोंद हंस बन जारा, उड़ गए पंछी बोलन गारा। क्या एक शरीर जो है माटी का ढिगला है, उसके अंदर में हंस रूपी जो है हमारी आत्मा कर्मानुसार जो है इस शरीर में आया। शरीर के अंदर में बैठने के कारण से शरीर का उनके ऊपर आवरण पड़ा, उस आवरण के अनुसार कर्म किया। आखिर जो है इस शरीर को त्याग के हंस किधर गया कुछ पता नहीं। आत्मा कहाँ जाता है और कहाँ से आता ये कोई नहीं जानता, वही जानता जो गुरुमुख है जी। चार पगरे ठंडा में बीता, रैन गवाए सुख सोवत खाट। क्या सवेरे उठाई, उठते साथ धंधा रूपी जो है भूत इसके पीछे लगा। चलो हम खाना पीना है, चाय पानी करना है, स्नान करना है, दुकान में जाना है, फलाना ठिकाने जाना है, बस शाम तक जाना आने में ही जो है पैसा झूठ तूफान करके कुछ न कुछ करके घर को आया। धंधा इसके पीछे ही लगा हुआ। 4 प्रहर धंधे में गए, धंधा पैसा कमाना खाना पीना इधर उधर जो है टहलना, इसमें जो है 4 प्रहर गए। और 4 प्रहर जो है भोग और निद्रा में गए। अब परमात्मा के लिए कुछ भी नहीं रहा। 8वें प्रहर इसी तरह घसड़म में गए। तो कहते हैं कि उस मालिक के वास्ते क्या है, तो कहते हैं भक्त जनों का सिद्धांत है, पहले प्रहर सबको ही जागे, दूसरा प्रहर भोगी, तीसरा प्रहर तस्कर जागे, चौथा प्रहर योगी। यानी 6 से लेके 9 तक सारी जनता जागती है। 9 से 12 तक जो है भोगी जन जागते, 12 से 3 तक जो है चोर जागते, और 3 से 6 तक जो है योगी जनों का जागना होता। उस टाइम में बैठ के उस मालिक का नाम स्मरण कर आहोरात्र जो है उसी चिंतन में रह, तब जो है ये दुनिया छूटेगी। नहीं तो सहज रूप में ये छूटने वाली नहीं। जाओ जाओ बोलने से वो जाएगा नहीं, वो कोई कुत्ता नहीं बिल्ला नहीं, वो आपके अंदर में आपका जो है जो ममकार के जड़ जो है पताल में गए हैं, ऊपर से ही तू जाओ जाओ कहने से वो जाने वाला नहीं। आहो रात्र उस मालिक का रटन चिंतन करेगा, दुनिया के ख्याल से जो है हट के तेरा चित्त अंतर में आए, उस सत्य नाम ध्वनि के साथ जब कनेक्शन होएगा तब दुनिया का कनेक्शन छूटेगा, नहीं तो नहीं जी। जैसे गंजुल जल चीजत देखा, तैसे झर गे तरवर पात। जिस तरह हमारी आयुष्य ऐसी है, जैसा जो है हाथ में ऐसा पानी ले लो, बूंद बूंद टपक के हाथ खाली हो जाएगा। और इसी तरह एक वृक्ष का पत्ता है, जब कुछ दिन हरा रहा उसके बाद में पीला हुआ है और टूट पड़ा तो फिर वो पत्ता जो है उस झाड़ को लग नहीं सकता किसी समय में भी। इसी तरह जो है हमारी आयुष्य रूपी पत्ता जब पीला होते गया यानी बूढ़ा होते गया, एक दिन टूट पड़ा, चलो फिर नहीं मनुष्य शरीर मिलेगा। ऐसा सुंदर नर शरीर मिलते हुए इससे जो कोई काम नहीं लेता वही अज्ञानी जड़ और जमदूतों के भागी है जी। सागर में कर गुजरे वो, ऐंठे जीव जम मारे लात।
जब जो है जमदूतों का जो है आता है नोटिस, उस टाइम में तेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं। बतेरे जो है प्रयत्न करते हैं डॉक्टर आदि और जो है वैद्य वगैरह इसको बचाने के लिए, मगर एक दिन डॉक्टर को ही वो जमदूत खा लेता। अब तेरे को कौन रक्षा करेगा? और उस टाइम में किसी का भी चारा नहीं चलेगा। एक श्वास भी जो है तू ज्यादा ले नहीं सकता, सारा ही श्वास उस जमदूतों के हवाले है। इतना पराधीन हमारा शरीर होते हुए तू बेपरवाही से सोया पड़ा हुआ। देख कहे कबीर सुनो भाई साधो, फिर पछताएगा। अरे जोगिनाथ नचावत माया, नर जोगिनाथ नचावत माया। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी। आप फरमाते हैं कि हे नर, तेरे को अहोरात्र जो है माया नाच नचा रही। अहोरात्र उसी का ही चिंतन, उसी का ही सुख दुखों का याद और उसको प्राप्ति और हानि की चिंता, इसमें ही हमारा चित्त जो है दौड़ा दौड़ करना, यानी जो है इसी भाव में नाचना। इसका कारण क्या? तो माया हम लोगों के चित्त को आकर्षित करके नचा रही है। जी नाम के कभी नहीं नाचे, जिन यह फिर जलकाया। और तू कभी जो है नाम के वास्ते कभी नहीं नाचा। जिस पुरुष ने जो है ऐसी सुंदर काया देते हुए आप इसके अंदर में इस काया का आधारभूत होके सारा ही काम उसी के आधार से करते हुए उस मालिक के नाम के वास्ते हम कभी नहीं नाचे, यानी नामस्मरण में ख्याल नहीं लगाए। हमको चाहिए क्या था? जैसे माया मन रमे तैसे ही रमे राम। जिस तरह हमारा चित्त जो है माया के साथ रमा हुआ है, इसी तरह उलट के अंदर नाम के साथ रमना था। मगर नाम के वास्ते हम कभी इतना जो है प्रयास और मेहनत या आवश्यकता धारण करते ही नहीं। जितना जो है दुनियाई कामों में हम दिलचस्पी लेते हैं, जितना उसमें आसक्त होते हैं, वो कर्म किए बिगर गत्यंतर नहीं करके उसी के अंदर में लीन होते हैं। मगर नाम के वास्ते हम इतना नहीं प्रयत्न करते। नाम बन गया तो बनने दो, नहीं बनता है तो जाने दो, इतना स्थिति पर है। जी सकल बटोर करे बाजीगर, अपनी सूरत नचाया। जिस तरह बाजीगर जो है इधर उधर के सामान झोले में बटोर के दुनिया को जो है मोहित करता या आश्चर्यवत भाव में डालता, इसी तरह उस काल पुरुष ने दुनिया का सामान जो है तैयार करके हम लोगों के चित्त को या मन को नचा रहा। जी नावत मात फिरो विषयन संग, नाम अमल बिसराए। जिस तरह बाजीगर जो बंदर खिलाने वाले, उसको मर्जी जैसा जो है वो बाजीगर खिलाने वाला जो है नचाता है। आखिर सब नाच होने के बाद पैसा इकट्ठा करने के लिए हर एक देखने वाले के पास जाके वो पैर पड़ता, उनसे पैसा लाके जो है फिर उस नचाने वाले को देता। इसी तरह हमारा चित्त जो है मायावी सामग्री के साथ जो है अहोरात्र नच के सबके आधीन होके सबको शरणागत है।
जब मौका पड़ता ये शरण भी जाता, जब मौका पड़ता दूसरे को नमस्कार करने के लिए भी तैयार होता। नहीं तो नमस्कार करने की जरूरत क्या है, औरों के सामने जाके नमस्कार करने की क्या जरूरत है। मगर अपना जो अपने अंदर में जो है मन की चंचलता ही ये आज दुनिया की पकड़ है, उस कारण जो है आगे होके दूसरे को नमस्कार करना पड़ता। जी नावत मात सिरो विजयन संग नाम अमल दिखराए। आहो रात्र जो है हम विषय के संग में होने के कारण से दूसरे के अधीन होके हमारा जीवन जो है विपरीत या नष्ट करते। जी बुद्ध से अपनी करनी कर दो जग में गाया। इसलिए जो है जीव 84 योनि का दुख और जो है आहोरात्र तृष्णा और विषय भोगों की वासना रूपी दुख में दुख भोगते हुए या दुखों का कर्म करते हुए एक दिन जो है इस शरीर को त्यागना पड़ता। हर एक आदमी का हृदय टटोल के देखा जाए तो सुखी जो है कोई है नहीं। बाहर से भले ही जो है सुखी पखी दिखेंगे, मगर अंदर जो है सबके अंदर में एक चिंता रूपी घुन लगी हुई है। जैसा लकड़ी में घुन लगता, ऊपर से तो वो साबुत दिखता, अंदर सब कोलम पाल रहता। इसी तरह जो है इसका चित्त अंदरूनी अंदर वो दुनियाई ख्यालों के साथ घुन लगा हुआ। बाहर से तो ठीक दिखता, मगर अंदर तो ऐसे क्या ऐसा ही। जी नाम विसार यही गति सबकी नित दिन धर्म भुलाया। क्या एक और दो की नहीं, नाम जो बिसरा इन सारों की गति वही है। क्या देवी, क्या देवता, क्या यक्ष, क्या गंधर्व, बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि नरों का तो कोई उसमें हिसाब ही नहीं। इसका कारण क्या? नाम बिसरने से ये गति इनको भोगना पड़ता। जी नाम विसार यही गति सबकी नित दिन भरम भुलाया। जग सुमिरे अचल अक्षय पद भक्ति अखंडित पाया। और इन ख्यालों को त्याग के जो कोई उस मालिक का जो है नाम स्मरण करता, उसके लिए तो अचल पद है, यानी जो है कभी चलायमान नहीं होने वाला, या फिर इस जन्म मरण में नहीं लाने वाली, और अखंडित वो ताकत जैसे का तैसा है। उसमें मिलकर ये भी जो है उस रूप या अमर हो जाता। नाम जपने में ये है, मगर अनादिकाल से हमारा चित्त इस मायावी सामग्री के साथ संबंध रखने के कारण से बार बार जो है उसी ओर खींच के जाता। एक मन को समझाने के लिए वेद, शास्त्र, ग्रंथ, पुराण, महात्मा, सत्संग, कीर्तन, मार्तन, मंत्र, तंत्र सारे ही जो है एक मन को समझाने के लिए। पूजा पाठ, जप, तप, उपवास, वनवास वगैरह सब एक मन को समझाने के लिए। मन एक ऐसा पावर है, सारा जो है कर लेता, मगर आप अलग रहते। समय पड़े पर जो है अपने ही रूप धारण कर लेता। जी कहे कबीर सुनो बड़े साधो भक्त अमर पद पाया। इसलिए कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जो सच्चे भक्त हैं वो अमर हैं। अब समझो कि सत्य के लिए राजा हरिश्चंद्र ने सर्वस्व त्याग दिया। आजकल के राजे के अनुसार जो है दुनियाई भोग और सत्ता भोग के जाता, उसका कोई नाम लेता, मगर वो हुआ कब? त्रेतायुग में, यानी सतयुग में जो है हरिश्चंद्र हुआ। रामचंद्र जी का दादा क्या था वो, उसने सत्य के वास्ते इतना जो है कुर्बान करने से अभी तक उनका नाम जो है अमर है। और हम लोगों के बाप दादे मरे हैं, उसका कोई नाम भी पता नहीं, दादा का नाम क्या है ये मालूम नहीं। जी कहे कबीर
भक्त अमर पद पाया। सखी गो सुन लो हमरो ज्ञान, सखी गो सुन लो हमरो ज्ञान। मात पिता घर जन्म लियो है, नहीं गर्भे अभिमाना। एक जो है सखी दूसरे सखी से जो है कहती है, मेरा कुछ ज्ञान जो है सुन लो, मैं अपना पति के साथ किस तरह से संबंध रखी और उसका फल मेरे को क्या मिला। अब मैं माता पिता के घर रहते हुए किस चाल चलन से चली, उसका फल मेरे को क्या मिला। हे सखी सुन ले जी। मात पिता घर जन्म लियो नहीं कर भेद अभिमान। हाँ, माता पिता के घर जो है जन्म ली और बहुत अभिमान भी आया मेरे अंदर में कि मेरे जैसा कोई नहीं हो जी। रैन दिवस पिया संग रखत गए, मैं पापिन नहीं जाना। इस अभिमान के कारण से दिवस रात्र जो है मेरा पति मेरे साथ होते हुए और मेरा और उनका कदापि मिलाप नहीं हो। वो पति कैसा है वो जान भी नहीं सकी, क्योंकि है वो अहोरात्र मेरे साथ ही जी। रैन दिवस पिया संग रखत गए, मैं पापिन नहीं जाना। नहीं जानने का मतलब क्या, मेरे अंदर में पाप भरे हुए जी। मात पिता घर जन्म बीत गए, आए गवन नहीं जाना। तो क्या कहते हैं, मैं माता पिता के यहाँ बड़ी हो गई, अब गवन नाम जो है पति के घर जाने का मौका आया, समय आया जी। काले मिलो पिया अपने से, कर कहूँ बताना। अब मेरे अंदर में उस पति को मिलने के लिए कोई अच्छा गुण नहीं, मेरे अंदर में पाप ही पाप भरे हैं और मैं नैयर में होते हुए बड़ी अभिमानी और चंचलता से मैं भागा भागी करी। अब पति जो है शांत और सुखरूप, मैं अब जो है पति का घर जाने के लिए मेरी यौवन अवस्था आई। अब मैं इस रूप में जाऊंगी तो पति मेरे को पास नहीं बुलाएगा और मैं क्या बहाना लेके पति को जो है पति के सामने जाऊं और मैं उस पति को किस तरह से खुश करूं जी। काले मिलो पिया अपने से, कर कहूँ बताना। सखी गो सुन लो हमरो जाना, मानक जन्म सो बिरथा खोए, सतनाम नहीं जाना। क्या इसी तरह जो है मनुष्य जन्म आज दिन तक फुकट और निरर्थक में गया। मैं कभी जो है उस सतनाम को नहीं जाना। मेरे अंदर में नाम होते हुए उस नाम की प्रगटताई के कर्म नहीं किए, ना उस नाम का भजन अभ्यास किया, इसलिए मैं अब दुखी हूँ अहोरात्र जी। मानक जन्म तो बिरथा खोए, सतनाम नहीं जाना। ये सखी मेरो तन मन काबे, कोई शब्द सुनो गाना। ये सखी मेरो तन मन काबे, कोई शब्द सुनो गाना। हे सखी, मैं जो है मेरा शरीर कंपायमान होता, क्या अंतर जो है सत्य शब्द या नाद या अनहद वाणी सुनने में जी। रोम रोम जाके पद पर जाता, ताको निर्मल ज्ञान।
जिसके अंदर में रोम रोम उस शब्द की प्रगटताई हुई या प्रकाश हुआ, उसका नाम जो है निर्मल। निर्मल और मलिन, इन दोनों का हर एक आदमी आप अपने हृदय में परीक्षा कर सकता। मेरा हृदय शुद्ध और निर्मल और प्रकाशवत है, या तो जो है अज्ञान रूपी अंधकार और जड़ भोगों के साथ मिला हुआ है। हर एक आदमी जो है आप अपना हृदय को परीक्षा कर सकते। भजन का मतलब इतना ही है। बहुत से लोग पूछते हैं ये कितना दिन का कोर्स है, जैसा जो है बीए मैट्रिक और जो का कोर्स और होता है परीक्षा, इस रूप में इसको पूछते हैं। ये बात ऐसी नहीं है, ये किसी के सामने परीक्षा देने की नहीं है, और हमारा परीक्षा लेने वाला भी कोई नहीं। हमारा परीक्षा लेने वाला हमारे अंदर में बैठा है। वो कैसा? जब हमारा हृदय प्रकाशित है तो हम परीक्षा में पास हो गए। जब हमारा हृदय अंधकार जड़ और मलिन भावों से भरा है, हम नापास ही हैं। हमारी परीक्षा हमारे साथ ही है। और रोम रोम जाके पद पर गाथा, ठाको निर्मल ज्ञाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करो स्थिर मन जाना। कबीर साहब जी बार बार जो है यही बोध देते हैं, इस मन को स्थिर करो। मन स्थिर हुआ, प्रकाश अंतर्नी शक्ति के साथ ताल्लुक लगा। किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि तेरा मन बाहर है क्या अंदर है। अंदर है तो अंदरूनी शक्ति के साथ मिले रहेगा, जब बाहर है तो बाहर के साथ रहेगा। और क्या पूछना, और वेद और शास्त्रों की पुराण की जरूरत क्या? तुम्हारा मन अंदर है तो अंदर मिलेगा, बाहर है तो बाहर मिला हुआ, और किसको पूछना। और कहे कबीर